आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका संदेश हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। किताब का नाम है स्टिलनेस इज द की। लेखक हैं रायन हॉलिडे। इस किताब का मूल विचार बहुत सरल है, लेकिन अगर इसे वास्तव में समझ लिया जाए तो हमारी सोचने, काम करने और जीवन जीने की पूरी शैली बदल सकती है। वह विचार है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा ज्यादा तेजी से भागने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने में है। आज हमारा जीवन लगातार शोर से भरा हुआ है। मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, पैसे की चिंता, रिश्तों की चिंता, और इन सब के बीच हमारा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। हम एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग किसी दूसरे काम के बारे में सोच रहा होता है। हम किसी व्यक्ति के सामने बैठे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान फोन में होता है। हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग भविष्य की चिंता कर रहा होता है। और रात को बिस्तर पर जाने के बाद शरीर थक जाता है, लेकिन मन चलता रहता है। यहीं से रायन हॉलिडे का सवाल शुरू होता है। अगर मन लगातार भागता रहेगा तो हम अपने जीवन को सही दिशा कैसे देंगे? और इसका उत्तर है स्टिलनेस, यानी स्थिरता। स्टिलनेस का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। स्टिलनेस का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आप एक कमरे में बैठ जाएं और बिल्कुल कुछ न करें। आपके आसपास शोर हो सकता है और फिर भी आपका मन शांत हो सकता है। और दूसरी तरफ, आप बिल्कुल शांत कमरे में बैठे हों, फिर भी आपके भीतर हजारों विचारों का शोर चल सकता है। इसलिए स्टिलनेस वास्तव में मन की आंतरिक स्थिरता है। यह वह स्थिति है जहां आपका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। कोई आपकी आलोचना करे, आप तुरंत टूटे नहीं। कोई आपकी तारीफ करे, आप तुरंत अहंकार में न जाए। कुछ अच्छा हो, आप बहके नहीं। कुछ बुरा हो, आप बिखरे नहीं। आप परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। यही स्थिरता है। आज हमारा मन इतना अशांत क्यों है? हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जानकारी कम है। समस्या यह है कि हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी है। हर दिन हमारे सामने हजारों बातें आती हैं। किसी ने क्या खरीदा, किसने क्या हासिल किया, किसकी शादी हुई, किसने कितना पैसा कमाया, किसने कौन सी कार खरीदी, किसका बिजनेस सफल हुआ। और धीरे धीरे हमारा मन दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी का पैमाना बना लेता है। फिर हमें लगता है, मैं पीछे रह गया, मुझे भी यह हासिल करना चाहिए, मेरे पास यह क्यों नहीं है? और इस तरह हमारा मन वर्तमान से निकलकर लगातार तुलना में चला जाता है। स्टिलनेस हमें वापस वर्तमान में लाती है। किताब का एक बड़ा संदेश यही है कि जिस व्यक्ति का ध्यान उसके नियंत्रण में नहीं है, उसकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपके पास बहुत शक्तिशाली गाड़ी है। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है। क्या ऐसी गाड़ी आपके लिए उपयोगी होगी? नहीं, वह खतरनाक होगी। ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान इधर उधर भागता रहता है तो हमारी शक्ति बिखर जाती है। स्टिलनेस हमें अपने ध्यान की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेने की शिक्षा देती है। स्टिलनेस का पहला हिस्सा, माइंड। किताब को ब्रॉडली 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। माइंड, स्पिरिट और बॉडी। यानी मन को स्थिर करना, अंदर की भावनात्मक और मानसिक दुनिया को संतुलित करना, और शरीर को सही अवस्था में रखना। सबसे पहले बात करते हैं मन की। अपने विचारों को देखना सीखिए। हमारा मन लगातार विचार पैदा करता है, लेकिन समस्या विचारों में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, मैं असफल हूं,
अगर आपने इस विचार को तुरंत सच मान लिया तो आपका पूरा व्यवहार बदल सकता है। लेकिन अगर आप रुककर पूछें, क्या वास्तव में मैं असफल हूं या मेरे मन में अभी ऐसा विचार आया है, तो स्थिति बदल जाती है। यहीं से अवेयरनेस पैदा होती है। आप विचार के अंदर नहीं होते, आप विचार को देखने वाले बन जाते हैं। यही दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। हमारी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, हम तुरंत मान लेते हैं कि वह हमें इग्नोर कर रहा है। किसी ने हमारे काम की आलोचना कर दी, हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन स्टिलनेस हमें एक छोटी सी जगह बनाना सिखाती है, घटना और प्रतिक्रिया के बीच की जगह। यही जगह हमारी शक्ति है। घटना हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन घटना के बाद हम क्या करेंगे यह अक्सर हमारे हाथ में होता है। इसलिए अगली बार जब कोई बात आपको परेशान करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, सांस लीजिए, स्थिति को देखिए, फिर निर्णय लीजिए। कभी कभी कुछ सेकंड की शांति हमें कई घंटों के पछतावे से बचा सकती है। अकेले रहना सीखिए। किताब का एक महत्वपूर्ण विचार है कि हमें कभी कभी दुनिया के शोर से दूरी बनानी चाहिए। इसका अर्थ लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने साथ समय बिताना सीखना। आज बहुत से लोग अकेले होते ही फोन उठा लेते हैं। लिफ्ट में फोन, बस में फोन, खाने के समय फोन, सोने से पहले फोन, सुबह उठते ही फोन। यानी हमें अपने विचारों के साथ कुछ मिनट भी बिताना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम हर खाली क्षण को इन्फॉर्मेशन से भर देंगे तो हमारे भीतर की आवाज कब सुनाई देगी। इसलिए कभी कभी कुछ समय बिना फोन के बैठिए। चलते समय सिर्फ चलिए, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए, कुछ समय प्रकृति में बिताइए और अपने मन को खुद से मिलने दीजिए। लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन हर समय भागना जरूरी नहीं। आज की दुनिया हमें लगातार एक संदेश देती है, और ज्यादा करो, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा फॉलोअर्स, और ज्यादा सक्सेस, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी। लेकिन किताब एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। अगर हम लगातार आगे ही भागते रहे तो क्या हम कभी यह पूछेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। लक्ष्य जरूरी है, मेहनत जरूरी है, महत्वाकांक्षा भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ अगले लक्ष्य तक पहुंचने में गुजर रही है तो हो सकता है कि आप वर्तमान जीवन को जी ही न रहे हों। स्टिलनेस का अर्थ एम्बिशन छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है महत्वाकांक्षा के साथ स्पष्टता रखना, सफलता मिलने के बाद भी शांत रहना। मान लीजिए आपको सफलता मिल गई, आपने पैसा कमा लिया, नाम बना लिया, लोग आपको पहचानने लगे। अब क्या? अक्सर सफलता के बाद मन की समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं शुरू होती हैं। अब डर होता है, यह सब कहीं छिन न जाए। लोग क्या सोचेंगे? मुझे अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। और व्यक्ति अपनी सफलता का मालिक होने के बजाय उसका कैदी बन जाता है। इसलिए असली सफलता केवल बाहर कुछ हासिल करना नहीं है। असली सफलता यह भी है कि आपके पास जो है उसके बीच आपका मन कैसा है। अपनी इच्छाओं को समझिए। हमारी अशांति का एक बड़ा कारण है अनंत इच्छाएं। एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी पूरी होती है, फिर तीसरी, और मन कहता है बस एक चीज और मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह एक चीज कभी आखिरी नहीं होती। यही दौड़ चलती रहती है। स्टिलनेस हमें इच्छाओं को दबाने की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें समझने की बात करती है। अपने आप से पूछिए, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? और उससे भी महत्वपूर्ण, मैं यह क्यों चाहता हूं? कई बार हमें पता चलता है कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं
वह वास्तव में हमारी इच्छा नहीं, बल्कि समाज की अपेक्षा है। तुलना से बाहर निकलना। दूसरों से तुलना करना मन की शांति का बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। किसी के पास आपसे ज्यादा पैसा होगा, किसी की करियर आपसे अच्छी होगी, किसी का घर बड़ा होगा, किसी के फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। अगर आपकी खुशी तुलना पर आधारित है तो आप कभी स्थायी रूप से खुश नहीं रह सकते। इसलिए तुलना का सबसे अच्छा तरीका है कल के अपने आप से तुलना करना। क्या आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं? क्या आज आप थोड़ा अधिक शांत हैं? क्या आज आप थोड़ा अधिक समझदार हैं? क्या आज आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर रहे हैं? यही वास्तविक प्रगति है। स्पिरिट यानी भीतर की दिशा। किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा हमारे भीतर की दुनिया से जुड़ा है। यहां प्रश्न है, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? सिर्फ यह नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि यह कि आप कौन बनना चाहते हैं, क्योंकि उपलब्धियां बाहर होती हैं, चरित्र भीतर बनता है। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो पैसा आपको स्थिरता नहीं देगा। आप प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगातार दूसरों की स्वीकृति चाहिए तो प्रसिद्धि भी आपको स्वतंत्र नहीं करेगी। इसलिए व्यक्ति को अपने मूल्यों को समझना चाहिए, अपने मूल्यों के अनुसार जीना। एक शांत जीवन के लिए यह समझना जरूरी है कि आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। क्या ईमानदारी महत्वपूर्ण है? परिवार, स्वतंत्रता, ज्ञान, सेवा, रचनात्मकता, आध्यात्मिकता। जब आपके जीवन के निर्णय आपके मूल्यों के अनुसार होते हैं तब भीतर संघर्ष कम होता है। लेकिन जब आप एक चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं और जीवन दूसरी दिशा में चला रहे होते हैं तो मन अशांत रहता है। इसलिए कभी कभी खुद से पूछिए, अगर दुनिया मुझे जज न करे तो मैं अपना जीवन किस तरह जीना चाहूंगा? यह प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है। मृत्यु को याद करना। यह विचार थोड़ा गंभीर है, लेकिन किताब की सोच में इसका महत्व बहुत है। हम मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन मृत्यु की याद हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हो सकती है। जब आपको याद रहता है कि जीवन सीमित है, तब आप छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करना कम कर देते हैं। किसी की एक बात पर 3 दिन नाराज रहना, पुरानी गलती को बार बार याद करना, दूसरों की जिंदगी से तुलना करना, इन सब का अर्थ कम होने लगता है। आप पूछते हैं, क्या यह चीज वास्तव में मेरे जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय के लायक है? और कई बार उत्तर होता है, नहीं। बॉडी यानी शरीर की भूमिका। अब किताब के तीसरे हिस्से पर आते हैं, बॉडी। हम अक्सर मानसिक शांति की बात करते हैं, लेकिन शरीर और मन को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप लगातार कम सो रहे हैं, ठीक खाना नहीं खा रहे, शरीर को बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहे, हर समय तनाव में हैं, तो आपका मन भी प्रभावित होगा। इसलिए स्टिलनेस केवल मेडिटेशन की बात नहीं है, यह जीवन शैली की बात भी है। नींद को महत्व दीजिए। आज बहुत से लोग अपनी नींद सैक्रिफाइस करके प्रोडक्टिविटी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय में यह उल्टा पड़ सकता है। थका हुआ दिमाग अच्छे निर्णय नहीं लेता। जब शरीर और दिमाग थके होते हैं तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लग सकती है। इसलिए पर्याप्त आराम कमजोरी नहीं है, आराम आपकी क्षमता का हिस्सा है। कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम यह होता है कि आप कुछ समय के लिए रुक जाए, प्रकृति के साथ समय बिताइए। आज हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स में बहुत समय बिताते हैं, स्क्रीन, कमरे, ऑफिस, ट्रैफिक। लेकिन प्रकृति मन को एक अलग प्रकार की गति देती है। पेड़ जल्दी नहीं करते, सूरज जल्दी नहीं करता, नदी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ आगे बढ़ रहा है। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें भी थोड़ा धीमा होना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता। स्टिलनेस विकसित करने का एक सीधा तरीका है
ध्यान। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपको विचारों को जबरदस्ती रोकना है। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। बस हर विचार के पीछे भागिए मत। कुछ मिनट शांत बैठिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। मन भटकेगा, ध्यान वापस सांस पर ले आइए। फिर मन भटकेगा, फिर वापस आइए। यही अभ्यास धीरे धीरे ध्यान की क्षमता को मजबूत करता है। डिजिटल दुनिया में स्टिलनेस कैसे रखें? आज के समय में यह शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। आपका फोन एक उपकरण है, लेकिन अगर फोन आपका ध्यान नियंत्रित करने लगे तो समस्या शुरू हो जाती है। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं है। हर न्यूज़ जानना जरूरी नहीं है। हर सोशल मीडिया अपडेट देखना जरूरी नहीं है। अपने दिन में ऐसे समय निर्धारित कीजिए जब आप फोन से पूरी तरह दूर रहें। सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठें। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी रखें। खाने के समय फोन अलग रखें। किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय पूरी तरह उसके साथ रहें। छोटी छोटी आदतें मन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। शांति का अर्थ समस्याओं का खत्म होना नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्टिलनेस का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आएंगी। लोग आपको निराश करेंगे। कभी पैसा कम होगा। कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएंगी। कभी रिश्ते टूटेंगे। कभी योजनाएं असफल होंगी। शांति का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं है। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी अपने भीतर की दिशा न खोना। समुद्र की सतह पर लहरें हो सकती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति होती है। वैसे ही बाहरी जीवन में हलचल हो सकती है, लेकिन भीतर स्थिरता विकसित की जा सकती है। जब लोग आपको गलत समझें। जीवन में एक बड़ा तनाव यह भी है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें समझे, लेकिन यह संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी नीयत समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे। अगर आपकी शांति दूसरों की राय पर निर्भर है, तो आपकी शांति कभी स्थायी नहीं होगी। इसलिए अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए। अगर आप जानते हैं कि आपने ईमानदारी से काम किया है, तो हर व्यक्ति की अप्रूवल जरूरी नहीं है। असफलता को कैसे देखें? स्टिलनेस हमें असफलता को देखने का एक अलग तरीका देती है। असफलता का मतलब हमेशा यह नहीं कि आप गलत व्यक्ति हैं। कभी कभी इसका अर्थ केवल यह होता है कि आपका तरीका काम नहीं किया। तो सीखिए, बदलिए, फिर प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति अपनी पहचान को परिणाम से अलग कर लेता है, तब असफलता उसका पूरा अस्तित्व नहीं हिला पाती। आपका बिजनेस असफल हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं। आपका एक निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत इंसान हैं। यह अंतर समझना मानसिक शक्ति देता है। शांति और सफलता का संबंध। हम अक्सर सोचते हैं, पहले मैं सफल हो जाऊंगा, फिर शांत हो जाऊंगा। लेकिन समस्या यह है कि सफलता की सीमा लगातार आगे खिसकती रहती है। पहले सोचते हैं, जब नौकरी मिल जाएगी, फिर जब प्रमोशन मिलेगा, फिर जब पैसा बढ़ जाएगा, फिर जब अपना घर होगा, और फिर जब रिटायरमेंट होगी। और जीवन चलता रहता है। इसलिए शांति को भविष्य के लिए मत टालिए। शांति कोई रिवॉर्ड नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। स्टिलनेस का सबसे बड़ा रहस्य। अब पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार समझिए। हम सोचते हैं कि शांति बाहर मिलेगी, एक बेहतर घर में, ज्यादा पैसे में, कम काम में, अच्छे रिश्ते में, किसी खास जगह पर। लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आता है कि बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी। इसलिए अगर हमारी शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर है, तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे।
स्टिलनेस हमें भीतर एक ऐसा स्थान बनाने की बात करती है जहां बाहरी दुनिया पूरी तरह नियंत्रण में न होने के बावजूद हम संतुलित रह सकें। यही वास्तविक शक्ति है। इस किताब को जीवन में कैसे लागू करें? अब सवाल है, ठीक है, किताब समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करें? तो शुरुआत बहुत छोटी रखिए। पहला अभ्यास, हर दिन 10 मिनट बिना फोन के बैठिए। कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, बस बैठिए। अपनी सांस देखिए, अपने विचारों को देखिए। दूसरा अभ्यास, किसी महत्वपूर्ण मैसेज का जवाब तुरंत देने से पहले कुछ क्षण रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा जवाब परिस्थिति सुधार रहा है या मेरी भावनाओं को बाहर निकाल रहा है? तीसरा अभ्यास, दिन में एक समय ऐसा रखें जब आप नोटिफिकेशंस बंद कर दें। आपका ध्यान आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है। उसे हर व्यक्ति और हर एप्लीकेशन को मत सौंपिए। चौथा अभ्यास, हर रात खुद से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने कहाँ अनावश्यक प्रतिक्रिया दी? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? पांचवा अभ्यास, हर सप्ताह कुछ समय प्रकृति में बिताइए। बिना पॉडकास्ट, बिना म्यूजिक, बिना फोन, सिर्फ प्रकृति को देखिए। अपने मन को खाली होने का अवसर दीजिए। अंत में सबसे बड़ी सीख। अब पूरी किताब को एक वाक्य में समझने की कोशिश करते हैं। स्टिलनेस इज द की का संदेश यह है कि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने से पहले अपने भीतर की दुनिया को संभालना सीखिए। आप दुनिया को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग क्या करेंगे या आपके हाथ में नहीं। बाजार क्या करेगा या आपके हाथ में नहीं। भविष्य में क्या होगा या आपके हाथ में नहीं। हर परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होगी, लेकिन आप अपने ध्यान को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। अपने मन को आराम दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप रुकना सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार जीवन में सही उत्तर अधिक सोचने से नहीं मिलता, बल्कि तब मिलता है जब हम कुछ समय के लिए सोचना बंद करते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देखने देते हैं। स्टिलनेस इज द की हमें एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। आज की दुनिया हमें लगातार कहती है, तेज भागो, लेकिन शायद जीवन का अगला स्तर यह समझना है कि कहाँ रुकना है। हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर अवसर पकड़ना जरूरी नहीं है। हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है। हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको बस शांत बैठकर यह देखने की जरूरत है कि आपके भीतर वास्तव में चल क्या रहा है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। जब चीजें साफ दिखाई देती हैं तब निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं तब जीवन की दिशा बेहतर होती है। और शायद यही इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है। शांति कमजोरी नहीं है। शांति आपकी शक्ति है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। मैं अपने जीवन में शांति को प्राथमिकता दूंगा। और याद रखिए, दुनिया का शोर हमेशा खत्म नहीं होगा, लेकिन आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां वह शोर आपको हिला न सके।